एक कंसोलिडेशन टेस्ट जो है लेबोरेटरी में परफॉर्म हुई एक सैंपल के ऊपर, क्ले सैंपल के ऊपर, जिसकी थिकनेस थी 2.3 mm, जिसने इंडिकेट किया, मतलब दिखाया कि हाथ पर अल्टीमेट कॉम्प्रेशन उसको जो है ऑकर हुआ, मतलब उसका हुआ पहले 5 मिनट में उसका हाफ अल्टीमेट कॉम्प्रेशन हुआ। तो अंडर द सेम कंडीशन, मतलब सेम लोड, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन, सेम हवा पानी में, सेम कंडीशन में कितना टाइम लगेगा एक बिल्डिंग की जो 6 मीटर, जिसकी की जो है जो है ऑन 6 मीटर बिल्डिंग के लेयर पे, क्लियर लेयर पे एक्सपीरियंस, ये जो सेटलमेंट है इसको एक्सपीरियंस होने के लिए कितना टाइम लगेगा। बेसिकली क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी 6 मीटर क्ले लेयर है, तो इसको अगर 2.3 मीटर की थी, सॉरी सेंटीमीटर की थी, तो उसको 5 मिनट लगे इस क्ले लेयर को, जो कि 2.3 की थी। तो ये 6 मीटर जो कि इस बिल्डिंग की क्ले लेयर है, इसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आई होप इससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कोई भी न्यूमेरिकल आने दो, कैसा भी आने दो, कोई भी मतलब कोई भी बंदा सॉल्व कर जाता है। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट लेवल का आईक्यू की जरूरत नहीं है, और उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत आसान है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, तो ये गिवन डाटा को मैं बताता हूँ, लेकिन फॉर्मूला पहले समझते हैं। फॉर्मूला बहुत इजी है, जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। T1 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत इजी है, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसा आता है ये समझ लो। T1 क्या है, टाइम वन, पहले के लिए कितना टाइम, जो टाइम लगा, इक्वल टू क्या है, उसकी सेटलमेंट का स्क्वायर। तो उसी हिसाब से इन्होंने फॉर्मूला बताया कि दूसरे के लिए जितना टाइम लगेगा डिवाइडेड बाय तो उसकी सेटलमेंट का स्क्वायर। तो इन दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर कर लिया, हो गया। बहुत इजी फॉर्मूला है। तो T1 क्या है, हमारा टाइम वन। तो पहले के लिए कितना टाइम लगा, पहले के लिए टाइम लगा है 5 मिनट। किसमें, मिनट्स में। तो हमारा आंसर भी मिनट्स में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 मिनट। T2 हमारा अननोन है, हमें नहीं पता दूसरे वाले की कितना टाइम लगा, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वल टू H1, तो पहले के लिए जो है थिकनेस कितनी थी, हाइट बोल लो या थिकनेस बोल लो, यहाँ पे T1 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे क्या है, H1 जो था यहाँ पे दिया है 2.3 सेंटीमीटर। अभी ये सेंटीमीटर में, ये समझने की चीज है। या तो तुम ये 6 मीटर को, 2.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या 6 को सेंटीमीटर में, एक ही बात होगी। तो लेट्स से 6 का सेंटीमीटर में कितना आता है, तुम्हें पता होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो हमें कितना है, 6 मीटर है, तो क्या हुआ, 600 सेंटीमीटर, मतलब 600। तो ये ठीक है, हमारा H2 भी मिल गया। अभी कैलकुलेटर पे कैसे डालते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो डाल के दिखाता हूँ। तो पहले क्या है, वैसे ही सेम टू सेम हमने एक बोलते हैं ना कॉलम, यहाँ पे एक साइड में कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो पहले क्या है, 5 डिवाइडेड बाय, ये पैरामीटर हमारा क्या है, अननोन है। अननोन पैरामीटर में क्या डालेंगे, x, इक्वल टू, अभी अल्फा इक्वल टू जी, तो इक्वल टू यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 600 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाते हैं। अभी डायरेक्ट ये वाला बटन में दबाना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने मिस्टेक करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स आया, तो यह जो आंसर दिखेगा वो बोलते हैं हाँ ये हमारा आंसर है, तो वो लिख देंगे 1,152 मिनट। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारा एक्चुअल में आंसर ही नहीं है। तो पूछेंगे आंसर नहीं तो ये क्या है, ये हमारी पिछला वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, कैलकुलेटर में हिस्ट्री स्टोर हो जाती है। और अगर ये पीसी के या मोबाइल पे कैलकुलेटर यूज करोगे तो बहुत पुरानी हिस्ट्री भी स्टोर कर लेता है। समटाइम शटडाउन के टाइम तक ही मेरे वाले में हिस्ट्री स्टोर हो जाती है, अगर पीसी शटडाउन किया तभी भी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है तुम्हारे पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी हिस्ट्री है, इसके ऊपर डिपेंड मत रहना, इक्वल टू आंसर दबाना। और ऐसे फॉर्मेट में जो तुम्हारा कैलकुलेटर होगा, जो भी तुम्हारा कैलकुलेटर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू, ये जो है बेसिकली एक्स इक्वल टू जो आंसर आएगा
वो एक्चुअल आंसर होगा, वो जेन्युइन रियल आंसर होगा। जो पिछला वाला सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है वो पूछ रहा है एक्स के लिए सॉल्व करना है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ये कैलकुलेटर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका जब इक्वल टू डालोगे उसका मतलब होता है हाँ इसी के लिए सॉल्व करना है। तो उसने सॉल्व किया, कितना आया? 1304.34। ये किस में आए? मिनट्स में। तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें पता होगा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ये तो सबको पता है। कैसे कन्वर्ट करें? जितने भी हमारे मिनट्स आए हैं आंसर डिवाइडेड बाय, अगर इसे 60 करोगे तो आंसर आता है आवर्स में, कितना आएगा? लगभग 2.74 आवर्स। द क्ले विल टेक 21.74 आवर्स टू एक्सपीरियंस फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ पे एक बात है, ठीक है, बोला है टू एक्सपीरियंस हाफ टू ऑफ इट्स फाइनल सेटलमेंट। यहाँ पे जो है हाफ ऑफ इट्स फाइनल सेटलमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये एक चीज होती है। तो यहाँ पे जो है मैं एक चीज बताता हूँ कि क्वेश्चन में जो है ये तुम देख सकते हो 2.3 सेंटीमीटर इंडिकेट्स दैट हाफ द अल्टीमेट compression occurs in first 5 मिनट। तो होपफुली इस वाले क्वेश्चन में ये वाली गड़बड़ नहीं थी जो कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखी है। क्या होता है यहाँ पे, हम बोल यहाँ पे देख लेते फुल सेटलमेंट ऑफर होने के लिए कितना टाइम लगा। तो वो क्या लिखेंगे, ये हाफ तक कट कर देंगे और लिखेंगे, अगर लिख दिया होता है जस्ट इन केस, ये मैं बता देता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ इसके ऊपर क्या है। अगर ये बोल रहे इंडिकेट्स दैट अल्टीमेट कॉम्प्रेशन ऑकर्स इन फर्स्ट 5 मिनट, और इस हिसाब से हमने यहाँ तक सॉल्व किया, तो यहाँ तक हमारा 21.74 आंसर है। तो ये कौन सा आंसर होता? वो एक्चुअल में होता टोटल सेटलमेंट को आने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब टोटल, सॉरी सेटलमेंट कह लो या कॉम्प्रेशन ऑफर होने के लिए कितना टाइम लगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें हाफ में कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आंसर आया है कैलकुलेटर पे उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता। ये कुछ क्वेश्चन में बताया, अगर जस्ट इन केस तुम्हारे वाले में इस टाइप का प्रॉब्लम है तो संभाल के रहना, तो आंसर आता है 10.86। लेकिन सिंस यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आधी सेटलमेंट आने के लिए इसको 5 मिनट लगे, मतलब हमारा आंसर भी हाफ में ही कैलकुलेट होगा। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, इसलिए मैंने हर बार बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट समझो और थियरी को रटो और फॉर्मूलेस को रटो। रटने वाली ये चीज होती है, समझने वाली चीज होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं, कमेंट कर देना, मैं उसके रिप्लाई 100% तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए जल्दी कमेंट करना, क्योंकि फिर वो जल्दी भी रिप्लाई आता है, रिप्लाई देने में फिर देखना भी पड़ता है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है। और अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल तुम चाहते हो जिसके ऊपर तुम्हें कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए, तो कॉपी पेस्ट कर देना, या तो मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा या वीडियो बना दूंगा और लिंक तुम्हें दे दूंगा वीडियो का। और ये सब्जेक्ट जो है, जाने से पहले, ये जो सब्जेक्ट ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इसका मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसमें ऑलरेडी बहुत से न्यूमेरिकल इसके कवर हो चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर एसपीपीओ स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करना ये प्लेलिस्ट सेव करना, क्योंकि मैं भी यही स्टूडेंट हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से हूँ। और इसका जो मैंने, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इसी यूनिवर्सिटी के बेस पे कवर किए हैं। तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और चैनल को मेक श्योर करना सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक, और इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना।